हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस सेशन। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना प्रेपोजिशन का कुछ पार्ट बचा हुआ। तो आज जो देखेंगे हम उसमें कुछ अलोंग है, थ्रू है, अगेंस्ट है, अंडर है, ओवर है और अबव है। ये सारे प्रेपोजिशंस को हम देखेंगे कैसे हम इनका यूज करते हैं, कहाँ पे करते हैं, उनका मतलब क्या होता है, मतलब भी जानेंगे। तो इनसे पहले भी हमने प्रेपोजिशन को दो वीडियो में देखा है, छोटी छोटी दो वीडियो है। आज ये तीसरा वीडियो है प्रेपोजिशन पे। तो सबसे पहले बात करते हैं अलोंग की। अलोंग का मतलब होता है के साथ साथ, यानी कोई भी चीज अगर साथ साथ में है, साथ साथ चल रही है, तो उसके लिए हम अलोंग का यूज करते हैं। जैसे दिस ट्री आर अलोंग द रोड। जैसे आपने देखा होगा रोड के किनारे किनारे पेड़ लगे होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि द ट्रीज आर। ट्रीज कैसे हैं? अलोंग द रोड, रोड के मतलब साथ साथ हैं, रोड के साथ साथ है, यानी रोड के किनारे पे लगे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम साथ होने पर अलोंग का यूज करते हैं। दूसरा कहता है क्या, दिस रोड लीड्स अलोंग द रेलवे लाइन। और यह रोड कहाँ जब तक जाती है? रेलवे लाइन के साथ साथ जाती है, यानी यह रोड कहाँ जाती है? रेलवे लाइन के साथ साथ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जब साथ साथ कोई चीज चलती है तो उसके लिए हम अलोंग का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं थ्रू। और थ्रू का मतलब होता है में होकर। थ्रू का मतलब क्या होता है? में होकर। बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे हम इसे कैसे बोल सकते हैं, सी इज पासिंग या ही इज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। यानी कि वह कहां से जा रही है? फॉरेस्ट से होके जा रही है। फॉरेस्ट से होके क्या मतलब है? पूरे फॉरेस्ट के अंदर से होके जा रही है। और ठीक है, ये बहुत मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि हाँ, किसी चीज के किसी भी बहुत बड़े एरिया के अंदर से होके जाना है, मतलब जिसमें वो पूरे जिसके अंदर जा चले गए और अंदर से होके निकलना। ठीक है, तो ऐसे में हम थ्रू का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, द रैट एंटर्ड द रूम थ्रू अ होल। रैट कैसे एंटर्ड हुआ रूम में? एक होल के थ्रू, यानी कि उसको पूरा उसको पार करना पड़ा होल को। ठीक है, तो होल में होकर वो कहां पे पहुंचा? रूम में एंटर किया उसने। तो इस तरह से, यानी में होकर का जब सेंस आए तो हम क्या क्या यूज करते हैं? थ्रू का यूज करते हैं। उसके बाद आता है अगेंस्ट। अब अगेंस्ट का मतलब दो होते हैं, एक तो होता है के सहारे और एक होता है के विरुद्ध। के विरुद्ध आप जानते होंगे कि अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध होता है, लेकिन के सहारे भी होता है। जैसे आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। मैं कैसे खड़ा हूं? मान के चलो मैं ऐसे खड़ा हूं और मैंने बोला आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द व्हाइट बोर्ड, कि मैं व्हाइट बोर्ड के सहारे खड़ा हूं। या आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, मैं दीवार के सहारे खड़ा हूं। तो के सहारे के लिए भी हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। दूसरा क्या होता है, जब हम किसी के विरुद्ध कोई बात करते हैं, राइट एन एप्लीकेशन अगेंस्ट द रूल। यानी कोई ऐसा रूल है जो आपको पसंद नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? उसके अगेंस्ट एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे या एक लेटर लिखेंगे या एक शिकायत पत्र लिखेंगे। तो राइट एन एप्लीकेशन अगेंस्ट द रूल। ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं? अगेंस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे प्रपोजिशन को मैं अंडरलाइन कर देता हूं। हाँ जी, अब देखते हैं अंडर। अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे या फिर निर्माणाधीन, यानी कि कोई चीज जिसका अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसका अभी निर्माण चल रहा है, उसके लिए भी हम अंडर का यूज करते हैं। और अंडर का मतलब नीचे भी होता है। ठीक है, तो द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। जब किसी सतह के नीचे कोई चीज है तो उसको हम क्या करते हैं? अंडर का यूज करते हैं। और ये ऐसे समझ लीजिए, अंडर का यूज कब होता है? जब किसी हाइट, एक प्रॉपर हाइट के नीचे होता है। ठीक है, तो हम अंडर का यूज करते हैं। दिस रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन। और ये रोड अभी कंस्ट्रक्शन में है, निर्माणाधीन है, तब भी हम अंडर का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ओवर की। ओवर और अबव में अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रिसाइज होकर बहुत ध्यान से समझिएगा। ओवर और अबव का में क्या डिफरेंस है, अगर ये आप समझ जाते हैं तो आप कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा आपको। ठीक है, जैसे इट सोज वर्टिकली हाइट। अब आप सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि ये वर्टिकली हाइट को दर्शाता है। वर्टिकली हाइट क्या होती है? जैसे ये जो होती है, ये वर्टिकली हाइट होती है। ठीक है, और एक हाइट कैसी हो सकती है? एक हाइट ऐसी भी हो सकती है, यानी कि ये जो होता है इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, है ना? हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल क्यों कहते हैं? ऐसी भी तो एक हाइट होती है ना। तो ऐसी हाइट के लिए हम किसका यूज करते हैं? अबव का। और ऐसी हाइट के लिए ओवर का। अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे, और एक और बात ध्यान रखना है, ओवर का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पर कोई चीज मूवमेंट कर सकती है, मूवमेंट होता भी है और मूवमेंट नहीं भी होता है। दोनों ही तरीकों से हम इसका ओवर का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो अबव होता है, अबव में हम नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होता है। नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होता है किसमें? अबव में। तो समझते हैं कैसे। जैसे दिस इज अ फैन ओवर माई हेड। ठीक है, दिस इज
देयर इज अ फैन, इसे हम लिखेंगे देयर इज अ फैन, देयर देयर इज अ फैन ओवर माई हेड। क्या कह रहे हैं कि मेरे हेड के ऊपर एक फैन है। अब ना तो फैन कोई मूवमेंट नहीं करता है, मूवमेंट से मतलब होता है इधर उधर नहीं चल रहा है, ऐसे राउंड तो कर रहा है, लेकिन उसको हम सीधे यानी वर्टिकली, उस सबसे मेन बात क्या है, वर्टिकली हाइट को दर्शाता है, और ये सीधी वर्टिकल हाइट है। ठीक है, इसीलिए इसका इसका हम क्या करेंगे, इसमें हम ओवर का यूज करेंगे। ठीक है, और किसका यूज नहीं करेंगे, अबव का नहीं करेंगे। ही जंप्ड ओवर द वॉल। अब देखिए, जब कोई जंप करेगा किसी दीवार के ऊपर से, अगर कोई जंप कर रहा है, तो उसका क्या मतलब है कि वो मूवमेंट करता हुआ जा रहा है, और जब वो मूवमेंट करता है कोई चीज, तो हम किस चीज का यूज करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। ठीक है, दो बातें याद रखनी है, एक तो वर्टिकली हाइट के लिए, और एक मूवमेंट कर रहा है, कोई चीज मूवमेंट कर रही है और मूवमेंट करते हुए जा रही है, तो उसको भी हम ओवर का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है, वॉल के कितने ऊपर से गया हो, तो उसको भी एक हाइट से मापा जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम ओवर का यूज करते हैं। दूसरा, एबव में क्या होता है, इट शोज हॉरिजॉन्टली लेवल एंड नो मूवमेंट, मूवमेंट नहीं होता है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। और हॉरिजेंटली लेवल होता है, यानी कि हॉरिजेंटली लेवल का अब कैसे आप समझेंगे, वी आर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, वी आर फ्लाइंग, हम उड़ रहे हैं। उड़ने से मतलब क्या, हम एरोप्लेन के अंदर, और हम ऐसे जा रहे हैं तो हम अभी भी हाइट पे, कहां से जा रहे हैं, अबव द क्लाउड, यानी क्लाउड अपने आप में क्या है, क्लाउड तो नीचे है, स्टेबल है, क्लाउड के ऊपर से हम जा रहे हैं। तो हम जा कैसे रहे हैं, ऐसे नहीं जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, यानी एरोप्लेन तो ऐसे चलता है ना, तो हॉरिजेंटली चलता है, तो इसलिए हम अबव का यूज करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अ प्लेन इज फ्लाइंग अबव द विलेज, प्लेन कहाँ पे फ्लाइंग कर रहा है, गांव के ऊपर से, तो गांव के ऊपर से जब कर रहा है, तो इसलिए देखिए फ्लाइंग, वही बात आती है फिर से, प्लेन कैसे चलता है, हॉरिजेंटली चलता है, और हॉरिजेंटली हाइट के लिए हम अबव का यूज करते हैं। और एक और चीज आपको ध्यान रखिए, जब आपको इसमें अधिक होती है, किसी चीज अधिक होने के लिए, अधिक कैसे मतलब, सी इज अबव 18, वह 18 से ऊपर है, यानी 18 से ऊपर है, यानी एज के लिए भी, जैसे हम मतलब कोई किसी की अगर हाइट को भी इस तरह से बताना हो, ठीक है, तो भी हम अबव का यूज, सॉरी, एज को भी बताना हो तो अबव का यूज करते हैं। जैसे माई ग्रैंड पेरेंट्स माई ग्रैंड पेरेंट्स आर अबव 80, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 80 का यूज करेंगे। द सीएम इज अबव ऑल द मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, सीएम क्या होता है, सबसे ऊपर होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे एक पोस्ट को भी दिखा दिया गया है कि सीएम जो होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, किसमें, जो भी स्टेट मिनिस्टर होते हैं उनसे। तो इस तरह में हम, इस तरह की चीजों में हम अबव का यूज करते हैं। सबसे जो मेन जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो ये है, ओवर और अबव में जो हाइट का आता है वो आपको ध्यान रखना है कि जब वर्टिकली हाइट होती है तो हम ओवर का यूज करते हैं। ठीक है, और जब हॉरिजेंटली कोई चीज होती है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, अबव का यूज करते हैं। अगर मैंने मिस्टेक गलती से बोला हो तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर वर्टिकली हाइट है तो ओवर का यूज होता है, और अगर हॉरिजेंटली हाइट है तो अबव का यूज होता है। ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ जी, देखिए अभी हम देखते हैं अंडर और ब्लो। अंडर का मतलब भी नीचे होता है, इसका मतलब भी नीचे है, और ब्लो का मतलब भी नीचे होता है। ठीक है, तो समझते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। जैसे जैसे हमने यहाँ पे अबव और ओवर को पढ़ा था, ओवर का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, ओवर, और और अबव का मतलब भी होता है ऊपर। ठीक है, तो अभी हम इसको भी देखते हैं क्या होता है। देखिए जो अंडर होता है, अंडर, और ये क्या था, ओवर। ओवर वर्टिकली हाइट के लिए, और अंडर वर्टिकली डाउन के लिए, डाउनवर्ड के लिए। ठीक है, जब नीचे की तरफ कोई हाइट में है लेकिन नीचे की तरफ, और मोमेंट नहीं कर भी सकता और नहीं भी कर सकता, उसमें हम अंडर। और ब्लो क्या होता है, ब्लो होता है हॉरिजेंटली जो हाइट होती है नीचे की तरफ, उसके लिए। अब हम कैसे देखेंगे, देखते हैं। हिज परफॉर्मेंस इज ब्लो अंडर द एवरेज। अब आप बताइए, तो ब्लो होगा या तो अंडर होगा, क्या होना चाहिए, हिज परफॉर्मेंस इज ब्लो और अंडर एवरेज। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए उसका परफॉर्मेंस कैसा है, एवरेज के नीचे है। ठीक है, तो नीचे इतना तो पता लग रहा है कि नीचे, दोनों का अर्थ नीचे है, लेकिन क्या होगा, क्या क्या किसी की परफॉर्मेंस का ऐसे हाइट होता है, एक लेवल होता है, एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है ना। तो परफॉर्मेंस का क्या होता है, परफॉर्मेंस का एक लेवल होता है, और लेवल के लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्लो। ब्लो क्योंकि हॉरिजेंटल है, उसको एक सीमा है उसके परफॉर्मेंस की, एक लिमिट है, तो उसको क्या हम ब्लो का यूज करेंगे। यहाँ पे अंडर नहीं आएगा, हम बोलेंगे हिज परफॉर्मेंस इज ब्लो एवरेज। अंडर एवरेज नहीं बोलेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, मार्क्स भी हम बोलते हैं, तो अंडर अंडर नहीं बोलते हैं। जैसे ही गॉट ही गॉट्स सॉरी ही गेट्स ब्लो द ब्लो द एवरेज मार्क्स। ठीक है, हाँ, तो मतलब उसने कितने पाए, एवरेज से भी नीचे मार्क्स को गेन किया है।
तो हम ब्लो का यूज करते हैं इसमें। द सनसेट ब्लो अंडर द हॉरिजेंटल। अब आप देखिए पहले इसमें हॉरिजेंटल लगा, तो हॉरिजेंटल के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्लो का यूज करते हैं नीचे के लिए, ठीक है, क्योंकि जहां पर सनसेट होता है वहां पे क्या होता है, उसको हॉरिजेंटल बोलते हैं। किसको बोलते हैं, हॉरिजन उसको बोलते हैं, इसको हिंदी में क्षितिज बोलते हैं। जहां पर हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा अर्थ है और जो स्काई है वो मिलता हुआ नजर आता है, उसको हम हॉरिजन बोलते हैं। द कैट इज अंडर या बिलो द टेबल। अब देखिए जब हाइट, कितनी हाइट, मतलब यहाँ पे हाइट की बात आ रही है कि किसके नीचे, टेबल के नीचे, तो आप उसको एक लेवल नहीं है उसका, एक टेबल के नीचे यानी हाइट उसको हम माप सकते हैं, तो उसको हम क्या यूज करेंगे, अंडर का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ही इज बिलो अंडर पॉवर्टी लाइन। ही इज बिलो अंडर पॉवर्टी लाइन, तो बिलो या अंडर क्या होना चाहिए, ऑफ कोर्स ब्लो होगा, क्योंकि क्या, एक गरीबी रेखा के नीचे, ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे, तो उसके शॉर्टकट, उसको हम शॉर्ट में कहते हैं BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, APL, अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ब्लो आएगा। एक ये नेक्स्ट है, द फिश इज स्विमिंग बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। यहाँ पे मैंने ब्लो ही लगाया, अंडर दिया ही नहीं है, अंडर नहीं आएगा, ब्लो ही आएगा, ऑप्शन नहीं दिया मैंने। द फिश इज स्विमिंग, फिश क्या कर रही है, स्विमिंग कर रही है, कहाँ पे कर रही है, सरफेस ऑफ द वाटर। तो जब फिश क्या करेगी, स्विमिंग करेगी, तो कैसे करेगी, मतलब हॉरिजॉन्टल करेगी ना, ऐसे ऐसे स्विमिंग करेगी, ऐसे करेगी, और वैसे भी दिख रहा है सरफेस, बिलो द सरफेस, सरफेस यानी पानी के सरफेस से नीचे, ठीक है। तो हम किसका यूज करेंगे, ब्लो का यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने अंडर और ब्लो को अंडरस्टैंड किया है। अगर आपको समझ आया, कुछ आपको सेंस आपका बना है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।